हिंदी मेजर को सेमेस्टर 1 का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैं आपको नोट्स के साथ बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे साथ, ताकि आपको हर तरह का नोट्स यहाँ पे मिल सके। और मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। तो क्वेश्चन है दोस्तों, आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालें। आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिखना चाहिए। किसी भी काल को और उसकी स्थिति को सही रूप से समझने के लिए उस समय का लिखा गया साहित्य को समझना जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों साहित्य के द्वारा ही हम लोग समय को समझ सकते हैं। आदिकाल में राजनीतिक स्थिति राजा हर्षवर्धन के समय काफ़ी अच्छी और मजबूत थी, परंतु राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजनीतिक स्थिति में उथल पुथल तथा उतार चढ़ाव आने लगा। कहने का सीधा सा मतलब है दोस्तों, आदिकाल की राजनीतिक स्थिति मजबूत और अच्छी राजा हर्षवर्धन के समय तक ही अच्छी रही थी, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। राजा हर्षवर्धन के बाद मतलब इनकी मृत्यु के बाद भारत की राजनीति की बागडोर राजपूतों के हाथ में चली गई। राजपूत के स्त्री और पुरुष काफ़ी बहादुर और लड़ाकू होते थे। यह एक शक्तिशाली जात थी। इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी भारत में विदेशी आक्रमण होने लगे थे। राजपूत हमेशा एक दूसरे से संघर्ष करते रहते थे, जिसके कारण राजपूत राजाओं में एकता बिल्कुल भी नहीं थी। सीधा सा मतलब है दोस्तों, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूत राजा बने, लेकिन ये लड़ाकू होने के बावजूद भी एक दूसरे से ही हमेशा लड़ते रहते थे और इनमें एकता नहीं थी, जिसका फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने अच्छे से उठाया। और इसी का फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया। राजपूत अपहरण करके शादी करना शान की बात समझते थे और इस वजह से ही राजपूतों के बीच युद्ध होते रहते थे। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज चौहान ने राजकुमारी संयोगिता का अपहरण करके उनसे शादी किए, जिसके कारण युद्ध छिड़ गया। विदेशी आक्रमणकारी जैसे तुर्की, अफगानी, मंगोल, ईरानी, यवन ने भारत पर लगातार आक्रमण किए और लूटमार मचाकर रख दिए। भारत की राजनीति आदिकाल में काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, जिस कारण जनता में अशांति और आतंक का माहौल बना हुआ था। राजा को अपने भोग विलास के जीवन से फुर्सत ही नहीं था कि वे अपने राज्य और लोगों की रक्षा करने में अपना समय दे सके। उस समय की यानी आदिकाल की राजनीतिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि विदेशी आक्रमणकारियों को भारत में लूट मार करने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ता था, क्योंकि राजपूतों में तो कोई एकता थी ही नहीं, कोई किसी से मतलब नहीं रखता था दोस्तों। इसी का फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने बड़ी आसानी से उठाया भारत को लूटकर। आदिकाल की राजनीतिक स्थिति तो कमज़ोर थी ही, साथ ही साथ उसी दौरान जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के भारत में आकर प्रचार प्रसार करने से लोग उलझन में रहते थे कि आखिर उनके लिए कौन सा धर्म उचित होगा या फिर हिंदू धर्म में ही रहना उचित होगा। अगर राजनीतिक स्थिति उस समय की मजबूत होती तो जनता को किसी भी प्रकार के उलझनों और समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, इस वीडियो के नोट्स ने आपकी अगर हेल्प की होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल से, ताकि मैं आपको अधिक से अधिक नोट्स उपलब्ध करा सकूं। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको संक्षेप में ज़रूर लिखना चाहिए, ताकि आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिल सके। तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि कोई भी देश का राजा हो उसे अपने कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक राजा के लिए अपनी प्रजा ही सब कुछ होता है। अपने देश की रक्षा करना, जैसे हम कह सकते हैं कि हर्षवर्धन ने अपने जान की बाजी लगाकर की थी। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।